क्या तुम ठीक हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ दोस्तों। हमारे नए दोस्त ने मुझे बचा की मदद करने की सोच ही तक नहीं। जानता हूँ। क्या आपको अपने बेटे और उसकी माँ की परवाह नहीं? हाँ, क्यों करूँ? मुझसे कभी सवाल मत करना। बेटा को क्या हुआ? अजीब बात है, डॉक्टर जेरो तो हमेशा से एक अच्छे इंसान। नहीं, वो डॉक्टर जेरो बिल्कुल नहीं हो सकती। मजा आया। वैसे तो हम वैज्ञानिकों की आपस में नहीं बनती, लेकिन हर कोई इस बात से सहमत था कि डॉक्टर जेरो जीनियस थे। हाँ, ये सच है। जैसा मैंने सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। तो वो कैसे दिखते हैं? हमें इससे ज्यादा लापरवाह नहीं होना चाहिए। हाँ, आप सही हैं। 18 एक लड़की है जिसके छोटे सुनहरे बाल हैं, शक्ल से भोली है लेकिन दिल की बहुत बुरी है। तियां कभी खत्म नहीं होगी। नहीं, अनगिनत शक्ति होना नामुमकिन है। इसका मतलब है कि वाकई में वक्त काफी बदल चुका है। गोकू प्लीज बस डटे रहना। हम उसे कैसे पकड़ेंगे जब आधा वक्त तो बात करने में गवा दिया। ज्यादा सोचो मत। हम में से किसी ने उसे यहाँ राजा के लिए ये कायरता होगी। जैसे ही वो उन दोनों को एक्टिवेट करेगा, मैं उनका सामना करूंगा। रुकिए, अगर आप... ये दिखाई नहीं देता। उसके सुपर सेन की शक्तियाँ मुझसे ज्यादा बिल्कुल नहीं हो सकती, क्योंकि मैं अच्छा, हमको सिखा रिया है। उससे बेहतर हूँ। अब हट जाओ मेरे रास्ते से। शायद ये सच है कि वो गोकू से भी ज्यादा ताकतवर बन गया। ऐसा सच में हो सकता है कि वो अकेला उन दोनों को आसानी से हरा दे। तुम उसकी माँ हो और वो वेजिटा का बेटा है। ये वही लड़का है जो इस वक्त तुम्हारी गोद में खेल रहा है। क्या बात कर रहे? क्या कहा? मुझे पूरी बात समझ में आई। यानी उसके सुपर सेन में बदलने के पीछे भी असली वजह ये लगता है तुम बड़ी हुई। तो बता दोगे कि हम लोग डॉक्टर जेरो के लैब गए हैं, और हाँ, अगर वो ठीक हो गए हैं तो जल्दी हमारे पास आ जाएं। चलो चलें, हमें डॉक्टर जेरो के लैब को ढूंढना होगा, इसके पहले कि वेजिटा वहाँ पहुँच जाए। ठीक है। नहीं रहे। हाँ? हे दोस्तों, जरा वेजिटा, वो नहीं, काश ये बात गलत साबित हो सकता है ये इत्तेफाक हो। कोई लड़की है, बुल्मा, कैप्सूल कॉर्पोरेशन की वारिस। उसके डैड लैब के बारे में जानते थे। खुद को हीरो कहने वाले ये कायर नंबर 17 और 18 को एक्टिवेट होने से पहले खत्म करना चाहते हैं। सही पकड़े हैं। मैं उन्हें माफ नहीं करूंगा। उन्हें माफ नहीं करूंगा। सिर्फ मैं हूँ जो लैब के बारे में जानता है। याजिरोबी, शायद तुम्हें यहाँ से आगे चलकर आना चाहिए। बिल्कुल नहीं। तुम्हारे डैडी, हाँ, वो बहुत घमंडी था और सख्त भी, लेकिन उसे हमारी चिंता थी ट्रंक्स। उसने शक्तिशाली जाति का एक महान योद्धा। मैं अपनी जीत को किसी के साथ नहीं बांटूंगा, खासकर उस कैकरॉट के साथ। लड़ते रहो हनी, तुम्हें बस डटे रहना होगा। खुद को संभालो गोकू, तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। सब कुछ हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? लगता है वो बहुत भयानक सपना देख रहा है। हमें वहाँ पहुँचने में और कितना टाइम लगेगा? मुझे बहुत थकान हो रही है। तुम्हें क्यों थकान होने लगी? तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे। मैं चाहती हूँ कि तुम भी बड़े होकर बुहान की तरह अच्छे बच्चे बनो, ठीक है बेबी? ट्रंक्स बड़ा। मेरे नन्हे ट्रंक्स से माफी मांगो, वरना यहाँ क्या भी। हम सीधे डैडी को बताएंगे इसने हमें क्या कहा। जाने भी दो, मेरा वो मतलब नहीं था। अच्छा, तो मुझे यकीन है कि वेजिटा को ये सुनने में दिलचस्पी होगी। समझ रहे हो? समझ रहे हो? अगर भविष्य वाले ट्रंक ने हमें नहीं बताया होता तो हम मेरे डैड के दिल की बीमारी या एंड्रॉइड के बारे में नहीं जान पाते। डॉक्टर जेरो ने अपनी लैब को इन पहाड़ों में से किसी एक में छिपाया है ना? क्या उसे लैब बनाना बहुत अच्छा आइडिया। मत, इस ग्रह का भविष्य हमारे कंधों पर टिका है दोस्तों। एक सेकंड रुको। हाँ, हम जानते हैं यहाँ ठंड है। मैं